गुरुजी, सुना है आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी सब लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे। ये बात सही है। हमने अपने दादाजी को परदादाजी को तो नहीं देखा है, पिताजी को देखा है। पिताजी बताया करते थे कि दादाजी परदादाजी, जैसा कि उन्होंने दादाजी से सुना था, सब अध्यात्म से जुड़े रहे। लेकिन अध्यात्म वो नहीं जो जनरल प्रचलन में है। उन्होंने विज्ञान को बहुत महत्व दिया है। और एक बात आपको बता देते हैं, आपने एक बार पूछा भी था कि आपने इंजीनियरिंग किया और फिर इधर आप मुड़ गए। हाँ, हमने दोनों को बैलेंस में रखा। ये पिताजी की ही देन है। और वास्तव में कहा जाए तो ये परमात्मा जो हमारा सृष्टि करता है, उससे बड़ा साइंटिस्ट, उससे बड़ा वैज्ञानिक, उससे बड़ा इंजीनियर कौन है? हमारे ऋषियों ने जो भी हमें अध्यात्म में वरदान में दिया है, वो सब विज्ञान का ही बदला हुआ रूप है। आप देखिए, हम लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं सवेरे सवेरे प्रातःकाल। कहते हैं कि सुबह में सूर्य भगवान की जो किरणें होती है ब्रह्मा के रूप में होती हैं, मध्य में विष्णु और संध्या काल में शिव जी महाराज के रूप में होती है। तो क्या होता है कि सवेरे जब हम लोग जल देते हैं तो जल का वो धारा कैसे होना चाहिए? और ऊंचाई पर, ताकि किरणें हमारे मस्तिष्क के सामने पड़ें। और हमारे वो किरणें क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें। हमारी जब जल से वो धारा से करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणें बन जाती है और हमारा आँख के रेटिना से टकराकर हमारे हाइंड हेड को, गुप्त मस्तिष्क को चार्ज करती है। आपने कभी सोचा है? बड़े शान से आप कहते हैं कि हमारे मोबाइल में 32 GB है, 64 GB है मेमोरी। आपने कभी सोचा है हमारी मेमोरी कितनी है हमारे मस्तिष्क की? आप जानते हैं हमारे ये मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, फोरहेड, मिड हेड, हाइंड हेड। फोरहेड से आंखों के माध्यम से सूर्य की किरणों से छना हुआ रेजेस मिड हेड में जाता है और वहाँ से शुद्धिकरण होकर के हमारे हाइंड हेड में जाता है। आप मोबाइल खरीदे हैं और आपने चार्ज कर लिया है, 1 लाख रुपए के मोबाइल है, कहीं ऐसे जगह पहुँच गया जहाँ चार्जिंग का कोई साधन नहीं है। अब आप बताइए आपके मोबाइल का क्या मूल्य है? अरे ये तो किसी काम का नहीं है। तो आपका मोबाइल 10 मिनट में चार्ज करने से इतना पावरफुल हो गया, सब कुछ दे दिया। और हमारा ये जो मस्तिष्क हाइंड हेड का मोबाइल, ये कैसे चार्ज होता होगा? ये हमारे ऋषियों ने भिन्न भिन्न उपाय बताए। सूर्य भगवान को जल देते हैं और जल के माध्यम से, रेटिना के माध्यम से जो रेजेस टकराती हैं हमारे हाइंड हेड को चार्ज करती है। और तभी तो वो आदमी महान से महान बनते चला जाता है। भले ही इस जन्म में नहीं हो, पीछे जन्म से ही चार्ज करके आया हो। आज हमने कहते हैं कि सृष्टि से ही बता देते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के समय में आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, एक सृष्टि का निर्माण करना, वो मॉडल मेरे जैसा हो, चिंतन करने वाला, ज्ञानवान हो। ब्रह्मा ने मॉडल बना दिया मनुष्य का, लेकिन थोड़े देर बाद उदास हो गए। क्यों? आकाशवाणी, क्यों ब्रह्मा, ऐसा क्या बात हुआ? ये तो बड़ा निरीह प्राणी लग रहा है। जानवरों के बच्चे तुरंत बाहर आते हैं और उछलने कूदने लगते हैं, अपनी सुरक्षा का विधान करते हैं। ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। आकाशवाणी हुई, घबराना नहीं। बसंत पंचमी के दिन, माँ का सुख पक्ष जो पंचमी आता है, बसंत पंचमी के दिन इसके हाइंड हेड में शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। और फिर देख लेना ये क्या करता है। ये तमाम प्राकृतिक चीज़ों से ही अपने हाइंड हेड को चार्ज करते रहेगा। कैसे? कोई अपना इष्ट मंत्र बोल तक के चार्ज कर लेता है, कोई अपना ओम के धारा को, कोई गायत्री मंत्र के धारा को करके चार्ज कर लेता है। और चार्ज करने के बाद क्या हो गया? ये महान से महानतम हो गया। अब ये कोई जानवर नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। कोई शेर नहीं है खड़ा हो जाए। छोटी सी पिस्टल सामने दिखाता है और शेर भागने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठ करके सबसे ऊंचाइयों पर चला जाता है और पनडुब्बी में बैठ करके व्हेल मछली को भी पछाड़ देता है। हाय रे मनुष्य, केवल अपने हाइंड हेड को चार्ज कर लिया तो क्या बन गया? मानव से देव मानव बन गया। सामान्य व्यक्ति से साइंटिस्ट बन गया। सामान्य व्यक्ति से बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। और यहाँ तक कि देश का नेतृत्व करने वाला भी बन गया। तो ये सामान्य व्यक्ति जो है अपने हाइंड हेड को चार्ज कर लेता है तो देवता बनते चला जाता है। ये जो बाहर आप देखते हैं सड़कों पर घूमते हुए, उसमें क्या अंतर है? उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। अगर उसका भी मस्तिष्क काम करता, वो भी अपने हाइंड हेड को चार्ज करते रहता, तो आज सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देव मानव बन करके कहीं पर विराजमान होता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर की कृपा आपको मिले।